वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे। आज लोहड़ी का फेस्टिवल था और सब लोग एक साथ ही मनाने वाले थे, इसलिए दादी ने सबको अपने पास ही बुला लिया था। और बच्चों को कहानी सुनना तो दादी से बेहद पसंद था, तो बच्चों ने सोचा दादी से कहानी भी सुन लेंगे और लोहड़ी का फेस्टिवल भी दादी के साथ ही मना लेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आ गए तुम लोग। आज लोहड़ी का त्योहार है, मैंने सोचा कि सारे बच्चों को अपने पास ही बुला लेती हूँ। ये त्योहार सब लोग साथ मिलकर ही मनाएंगे। इसके पीछे भी एक कहानी है। हाँ, मुझे पता है तुम लोगों को कहानी सुनना बेहद पसंद है दादी से। आज की कहानी मैं सुनाऊंगी लोहड़ी के उत्सव से जुड़ी हुई एक और अत्यंत प्राचीन और रोचक कथा। राजा दक्ष और माता सती से संबंधित है ये वाली कहानी। यह कथा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो बुराई के त्याग और सत्य की स्थापना का संदेश देती है। सती, जो देवी पार्वती का ही पूर्व स्वरूप थी, राजा दक्ष की पुत्री थी। सती का विवाह भगवान शिव से यानी कि शंकर भगवान से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष शिव के रहन सहन और उनके बैरागी स्वभाव के कारण उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इनवाइट नहीं किया। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन सती ने तर्क दिया कि पिता के घर जाने के लिए किसी औपचारिक या निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इनविटेशन की जरूरत नहीं। माता पार्वती इतनी ही जिद कर रही थी तो भगवान शिव ने भी उन्हें जाने की अनुमति दे दी। आखिरकार इतनी जिद तो नहीं करनी चाहिए थी उनको भी, मान ही नहीं रही थी, तो भगवान भी भोले हैं, वो भी क्या करते, उन्होंने भी कह दिया अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ अपने पिता के घर। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उनके पिता दक्ष ने न केवल उन्हें अनदेखा कर दिया, बल्कि सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। यज्ञ में शिव के लिए कोई भी स्थान नहीं रखा गया था। अपने पति का अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उन्हें आत्मग्लानि हुई। उन्होंने भगवान शिव की बात क्यों नहीं मानी। सती को बहुत क्रोध आया और शोक में भरकर उन्होंने उसी यज्ञ के मंडप में खड़े होकर घोषणा की कि अब वह इस शरीर का त्याग कर देंगी। जो दक्ष जैसे अपमानजनक व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है, यह शरीर उन्होंने अपनी योग शक्ति से उत्पन्न हुई अग्नि प्रज्वलित की और स्वयं को उसमें भस्म कर लिया। कहा जाता है कि माता सती के इसी त्याग की याद में लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। यह अग्नि इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपने अहंकार, जैसे कि राजा दक्ष का बहुत अहंकार था, उसे जलाकर भस्म कर देना चाहिए। पंजाब और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि लोहड़ी की अग्नि उस प्रायश्चित की अग्नि का रूप है जिसमें लोग अपनी बुराइयों और पुराने साल की कड़वाहट को डालकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। घर की बहुएं और बेटियां इस दिन अग्नि की परिक्रमा करती हैं, जिसे सती के सम्मान और अखंड सौभाग्य से जोड़कर एक अन्य लोक कथा के अनुसार लोहड़ी का नाम संत कबीर की पत्नी लोई के नाम पर भी पड़ा था। वे अत्यंत परोपकारी और ईश्वर भक्त थीं।
उनकी याद में लोग कड़ाके की ठंड में आग जलाकर एक दूसरे को अनाज दान करते थे, जिसके बाद में लोहड़ी कहा जाने लगा। एक और ग्रामीण की मान्यता है कि लोह का अर्थ है प्रकाश और गर्मी सर्दी की सबसे लंबी रातों में से एक। अंत में जब सूर्य की गर्मी बढ़ने लगती है तब लोग आग जलाकर सूर्य देव का स्वागत करते हैं, चाहे वह दुल्ला भट्टी की वीरता हो या माता सती का त्याग। लोहड़ी की हर कथा में हमें पवित्रता, सम्मान और नई शुरुआत का संदेश देती है। अग्नि की लपटों में तिल और गुड़ डालकर हम अपनी नकारात्मकता को समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। बच्चों, ये थी लोहड़ी से जुड़ी हुई प्रचलित कथा। आप लोगों को कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबा दो। तो चलो मिलकर सब मनाते हैं हैप्पी लोहड़ी। बाय बाय।